In this video lecture, we are going to study definition of zero of a polynomial, and after that we will start question number 3 of exercise 2.2. Now this zero of a polynomial is a very important topic in this chapter number 2. अब देखो क्या है ये zero of a polynomial, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज देखो क्या लिखा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले देख पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर. सपोज आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल x plus 1. Okay, now there is one question that by what value this x must be replaced, by what real value this x must be replaced, so this whole right hand side becomes equal to 0. यहाँ पर हम x को किस रियल वैल्यू से रिप्लेस कर दें कि जो पूरा राइट साइड है 0 हो जाए. तो देखो सपोज इफ आई रिप्लेस x by -1, then this whole RHS will become equal to 0. करेक्ट. तो यहाँ पर ये -1, जब हम इस -1 को जब x को -1 से रिप्लेस कर रहे हैं, then this whole thing is becoming equal to 0. This means that this -1 is 0 of this polynomial px equal x plus 1. आई बात समझ में. जिस रियल वैल्यू पे कोई गिवन पॉलिनोमियल पूरा 0 बन जाए, वो रियल वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा जनरल में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनी रियल नंबर ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स if PA is equal to 0. क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर जब हम इस x को a से रिप्लेस कर दें और पूरा जो पॉलिनोमियल है क्या हो जाए, 0 बन जाए, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल देख लो. सपोज देयर इज वन मोर पॉलिनोमियल इफ आई राइट px इज इक्वल टू x प्लस 5. नाउ बाय व्हाट वैल्यू दिस x मस्ट बी रिप्लेस, सो दिस होल राइट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू 0. तो देखो इफ आई रिप्लेस this x by -5, then -5 plus 5, this will give us what, 0. This means that -5 is 0 of this polynomial px is equal to x plus 5. ठीक है. Now we will start question number 3 of exercise 2.2. अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी एक्स इक्वल 3x प्लस 1 एंड देर इज अ रियल वैल्यू गिवन विच इज़ इक्वल टू वॉट, -1/3. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो रियल वैल्यू है, ये क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है भी कि नहीं. तो कैसे चेक होगा, वी विल रिप्लेस दिस x ओवर हियर बाय -1/3. सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, फिर पूरे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. अगर सॉल्व करने पे इन द एंड इफ वी आर गेटिंग 0, देन व्हाट विल से दैट दिस -1/3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो चलो देख लेते हैं. फर्स्ट आई एम राइटिंग सोल्यूशन. नाउ आई एम रिप्लेसिंग x ओवर हियर बाय -1/3. दिस इज इक्वल टू 3 into -1/3 plus 1. Now 3 will get cancelled. -1 plus 1, and this is equal to what, 0. So P polynomial, when this polynomial is replaced by -1/3, we are getting what, 0. This implies that -1/3 is 0 of polynomial. ठीक, आ गया समझ में. -1/3 is 0 of the given polynomial. Now see the second one. In the second one, the polynomial is px is equal to 5x minus pi. And what is the real number given over here, real value 4/5. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि ये जो 4/5 है, ये इसका 0 है भी कि नहीं. तो फिर से वही हम करेंगे. फर्स्ट आई एम राइटिंग सोल्यूशन. I will replace x by 4/5. In the RHS, x is replaced by 4/5. 5 cancel. 4 minus pi.
Now see, this pi is an irrational number, its value is equal to 3.141 and so on. इसका मतलब ये है कि 4 minus 3.141 and so on, that will be not equal to 0, वो 0 से हल्का ज़्यादा रहेगा. तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, that this thing is not equal to 0. और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, that this implies that 4/5 is not 0 of px. आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. नाउ पार्ट 3 of question number 3. The polynomial is px is equal to x square minus 1 and over here two real values are given, 1 and -1. तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू पे चेक करना है. ठीक है, तो 1 by 1 दोनों वैल्यूज़ पे चेक करते हैं. So first of all I am writing solution over here. So first I am replacing x by 1. This is equal to 1 square minus 1. 1 square means 1. 1 minus 1 is equal to what? 0. So p1 is equal to 0. So this implies 1 is 0 of px. Now we will check for the second value, which is what? -1. So again over here we'll replace x by -1. So -1 whole square -1. Now -1 whole square is 1. 1 minus 1 is 0. So p -1 is also 0. So therefore this implies -1 is also 0 of px. So over here 1 and -1 both are 0 of px. Now the seventh one. Now see the seventh one. Again two real values are given over here, -1 upon under root 3 and 2 upon under root 3, and this time the polynomial is equal to 3x square minus 1. So first in this polynomial we will replace x by -1 upon root 3. So on replacing x by -1 upon under root 3, this is equal to 3 into -1 upon under root 3 whole square minus 1. This is equal to 3 into -1 whole square is 1 and root 3 whole square is 3. 3 ones are 3 ones are. So 1 minus 1, this is equal to 0. So finally I'll write, this implies -1 upon under root 3 is 0 of px. Now for the next value, what is the next value over here? 2 upon under root 3. So now this time we'll replace x by 2 upon under root 3 and this is equal to 3 into 2 upon under root 3 whole square minus 1. Now solve it. So 3 into 2 square is 4 and root 3 square is 3 minus 1, 3 cancel, and 4 minus 1 is what? 3. 4 minus 1 is 3 and this 3 is not equal to 0. है कि नहीं? देखो फिर से देख लो, हमने यहाँ पर क्या रखा? 2 upon under root 3. 2 square is 4 and root 3 square is 3. 3 cancel. 4 minus 1, that is equal to 3, and this 3 is not equal to 0. So you finally will write there, this implies 2 upon under root 3 is not 0 of px. ठीक है, तो देखो, see in this video lecture, first I have explained you the definition of 0 of polynomial. Then I have explained you question number 3 of exercise 2.2. अब देखो, ये जो question number 3 है, इसमें total 8 parts है. Out of 8 part in this video lecture I have explained you 4 part. The rest 4 part is homework for you. ठीक है, तो उसको आप लोग कर लेना, प्लीज़ नोट इट डाउन.